हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, कैसे हो? तो आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर, डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट पार्ट, लास्ट वीडियो। और इसके बाद बस हमारा चैप्टर समझने वाला खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू बचेंगे। ऐसा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं जल्दी सी, ठीक है? तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज कुछ इसके की इंडिकेटर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी की वर्ड्स हैं जिनको आज हम सब समझेंगे, ठीक है? जो चैप्टर में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो फटाफट से आ जाओ, अपनी वीडियो पे बकवास नहीं करनी है, सारे काम की बात कर लो जल्दी जल्दी से। चलो भाई देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है बेटा, एवरेज इनकम क्या होती है। एवरेज इनकम आपको याद है, हमने सेकंड वीडियो में हमारी में पार्ट सेकंड जो था उसमें हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, ठीक है? पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट था, सेम वही चीज है एवरेज इनकम। मतलब इसमें सिर्फ नाम को बदला गया है और काम वही है। एवरेज इनकम बोल लो या पर कैपिटा इनकम बोल दो, एवरेज का मतलब भी क्या होता है, एक बंदे का बता देते हो आप, ठीक है? कि एक बंदे के हिस्से में कितना आ रहा है, पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से एक बंदे के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है, राइट? अब सेम चीज पर कैपिटा इनकम में होती है, सेम चीज एवरेज में होती है, ठीक है? अब देखो इसको निकालते कैसे, सेम वही वाला फॉर्मूला। वहां पे फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो, पर कैपिटा इनकम जो थी बेटा हमारी, उसको हम निकालते थे जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, राइट? जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन करके हम क्या निकालते थे, अपनी पर कैपिटा इनकम। अब वही पर कैपिटा इनकम का बस नाम बदला है, काम वही है, चीज वही है, इसको बस बोल दिया गया है एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और टोटल इनकम को क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी की जगह आप क्या लिख सकते हो, नेशनल इनकम भी लिख सकते हो, ठीक है? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम बोथ आर सेम, ठीक है? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, याद होगा अगर आपको तो। जिसको याद नहीं है दोबारा कर लो, आ जाओ। सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिकली एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स, ठीक है बेटा? यानी कि सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, यानी कि एक देश की सीमा के अंदर आप कितने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारे गुड्स का, उन सब का क्या होगा, आपकी इनकम का टोटल, ठीक है? दूसरी चीज आप क्या करते हो, फॉरेन फैक्टर। फॉरेन फैक्टर जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, जिसने नहीं देखी एक बार डीपली मैंने वहां बताया हुआ है, वो जाके जरूर देख लेना, सेकंड पार्ट था वो आपका। तो भाई देखो उसमें करते क्या, ये आपका पूरा देश है, ठीक है? इस देश में अलग 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 लोग रोग नहीं, लोग रहते हैं अलग 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 लोग रहते हैं, और उन लोगों की, उन एंटरप्राइजेस की, उन फर्म्स की, उन इंडस्ट्रीज की क्या होती है बेटा, अपनी अपनी इनकम होती है। अब देखो दो तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी सेल करते हैं। कोई भी इंसान है, वो कोई भी फर्म है, वो पैसा कैसे कमा रही है, या तो ये जो टेरिटरी है हमारी, ये जो पूरा सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ठीक है, इस पूरी टेरिटरी के अंदर अगर आप सेल कर रहे हो, दैट इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी। बाहर अगर आप कहीं पे भी कुछ सेल कर रहे हो, दैट इज योर फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन कंट्री हो गई आपकी, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे देश के अंदर, और फॉरेन का हो गया बेटा बाहर। तो यहाँ पे बस वही है कि फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स यानी कि जो बेचने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है? अब उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। सपोज मैंने अगर ये पेन लिया है सपोज, तो ये जो पेन है, अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन बाकी नहीं, ये बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। लो जी कस्टमर जी, अब इसे खरीद लो, ठीक है? मेरा अगर इसका प्राइस मैंने 10 रुपए डिसाइड कर दिया गया है, तो 10 रुपए से मैं अब इसमें एक भी रुपया नहीं बढ़ाऊंगी। हाँ, अगर ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा भी इंक्रीज करूंगी, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर इंक्रीज होनी बाकी है। लेकिन अभी के लिए ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, बेचने के लिए तैयार है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड समझ में आ गया। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझ में आ गई, डोमेस्टिकली या डोमेस्टिक टेरिटरी, बात वही है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है? और इनकम है हमारी फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स, यानी कि फॉरेन फैक्टर, फॉरेन से आपने क्या कमाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो भाई, इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपका पैसा जा रहा होता है और आ रहा होता है। अब आपने सेल करी है, ठीक है, आपने सेल करी है, आपने क्या करा है, एक्सपोर्ट किया है, तो पैसा आएगा। जब पैसा आ रहा है तो इनकम में जोड़ दो ना, ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ भी पैसा आपने क्या करा है बेटा, सॉरी, प्रोडक्ट आपने सेल करे हैं, तो क्या करोगे, पैसा आ गया, जोड़ दो। फॉरेन देश के बाहर आपने कुछ भी प्रोडक्ट सेल किया एक्सपोर्ट करके, उससे भी पैसा आया, जोड़ दो, सब चीजों को ऐड कर दो। बस यही है हमारी नेशनल इनकम, कि एक इंसान की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की जो भी इनकम है, चाहे वो डोमेस्टिकली हो, चाहे वो फॉरेन जो हमारा जो एरिया है वहां से हो, सबको ऐड कर दो,
ठीक है। अगला आता है बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 9th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर नहीं याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मार तो सकती नहीं अब तुम्हें वीडियो से बाहर निकल के, पढ़ लो तुम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। IMR इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, ठीक है ना, फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई हर चीज की। तो देखो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर एज 1 ईयर, 1 per live births। अब देखो क्या होता है इसमें, इन्फेंट किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड दिखा ना अपने, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को इन्फेंट कहेंगे। मोर्टेलिटी, जीवित रह रहा है या नहीं रह रहा है। रेट यानी कि रेशो होगी हमारी, एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, पर 1000 बच्चे थे हमारे पास, लाइव बर्थ थे, ठीक है। 1000 बच्चे जो पैदा हुए, जिंदा रहे 1 साल की कम उम्र से, 1 साल से कम उम्र तक, ठीक है। उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो मर गए, सपोज उनमें से बच्चे मर गए बेटा 10। ऐसा होता है कि कई बार हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है, मदर के साथ कोई बीमारी होती है, तो बच्चों की डेथ होने के होते हैं, चांसेस होते हैं, उसमें बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं हमेशा हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा कम से कम रेशो रहे हमारी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो इस तरीके से, मतलब हम चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन कम हो लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को हम अपग्रेड करना चाहते हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे हो जाएगी, कम। अब देखो यहाँ पे टकले से गया टकला, बचा कितना, 1/100, यानी कि हर 100 बच्चे में से कितने बच्चे मर रहे हैं, 1 बच्चा मर रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये। आया समझ में आपको कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पर जो 1000 लाइव बर्थ्स हैं, 1000 लाइव जिंदा बच्चे हैं, उनमें से मरे कितने बच्चे हैं, दैट्स इट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है बेटा लिटरेसी रेट। अभी लिटरेसी रेट क्या होती है बेटा, देखो प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि 7 साल और 7 साल से ज्यादा, 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल और 7 साल से ज्यादा की एज ग्रुप के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अब पढ़े लिखे से कैसा पता चलेगा, तुम उनसे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करवाओगे, साइंस के टॉपिक्स थोड़ी पूछोगे, उनसे सिर्फ इतना करना है आपको, हु इज एबल टू रीड एंड राइट, बस। जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है हमारे देश में, ठीक है, वो लिटरेट है। तो बस इसी तरीके से हमारी लिटरेसी रेट डिसाइड हो जाती है बेटा कि जो लिटरेट पॉपुलेशन है 7 साल और उससे ऊपर वाली, ये जरूर ध्यान रखना, 7 साल और उससे ऊपर वाले लोग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा नेट अटेंडेंस रेशो। ये अब स्कूल गोइंग बच्चे हो ना तो आप लोगों के लिए आपको पता भी होना चाहिए, आपके रिपोर्ट कार्ड आते हैं बेटा, रिपोर्ट कार्ड में नीचे वो भी आता है कितने दिन स्कूल गए थे बबुआ, छुट्टियां कितनी मारी है तुमने, सारी चीजें आती है ना तुम्हारी। तो बस ये वही है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे इकलौते लेवल पे नहीं है, देश के लेवल पे, पूरे कंट्री के लेवल पे है। अब कंट्री के लेवल पे क्या करना है बेटा, देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, अच्छा ये गलत लिखा हुआ बेटा, इसको 6 to 14 करो, यहाँ पे 10 नहीं है, 6 to 10 नहीं है, 6 to 14 है, ठीक है। आपकी 8th क्लास के आसपास जो आपकी एज होती है, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दी सेम एज ग्रुप, यानी कि आप 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में जा तो रहे हैं, है ना, उनकी अटेंडेंस की रेशो कितनी है। आपका स्कूल 200 दिन लगा तो 200 दिन में से आप कितने दिन स्कूल गए हो, आपकी अटेंडेंस रेशो ज्यादा है, यानी कि स्कूल में जो बच्चों की अटेंडेंस की रेशो है वो ज्यादा है या कम है, बच्चे स्कूल से बहुत बंक मार रहे हैं, बहुत छुट्टियां मार रहे हैं, तो ये तो सरकार के लिए गलत एक मतलब इंडिकेटर है ना बेटा, देश के लिए गलत है। मतलब बच्चों ने स्कूल में एनरोलमेंट तो ले लिया, नाम तो लिखवा लिया, पर जा नहीं रहे हैं, ये गलत चीज होती है। तो यही देखना होता है देश की सरकार को। 7th क्लास में भी पढ़ के आए हो, याद है 7th क्लास का सिविक्स का हमारा चैप्टर था बेटा, उसमें भी यही चीज आई थी, मिड डे मील वाला कॉन्सेप्ट याद है। मिड डे मील जो थी हमारी शुरू हुई थी, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, उससे हमारी एक चीज बढ़ी थी कि बच्चों ने स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गया था, यानी कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन बढ़ गया था और बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई थी, उससे बच्चे जो थे वो रेगुलरली स्कूल को अटेंड कर रहे थे। तो हमें ये जो चीज थी, देखो 7th क्लास वाला कॉन्सेप्ट फिर उठ के 10th में आ गया आपका, ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी पढ़ाई घुमा फिरा के वहीं आपको जोड़ देती है इकट्ठा करके। तो भाई ये कॉन्सेप्ट थे हमारे, कौन कौन से थे भाई, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है, हमारी पर कैपिटा इनकम ही होती है, जो कैसे निकालते हैं बेटा, जीडीपी अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम क्या होती है बेटा, आप फाइनल गुड्स का टोटल प्रोडक्शन निकाल लो कितना हुआ है देश के अंदर या देश के बाहर सेल करके, सारी इनकम को जोड़ दो, ठीक है, ऐड कर देना सबको, कभी जोड़ जोड़ ना समझ में आए, तुम भाई इंग्लिश मीडियम वाले हो गए ना ज्यादा ही।
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट कौन होता है, 0 से 1 साल का बच्चा होता है, 1 साल से ऊपर में फिर वो चाइल्ड गिना जाएगा बेटा, ठीक है। तो इन्फेंट हम 0 to 1 ईयर को ही बोलते हैं। और वो बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ्स में से कितने बच्चे मर रहे हैं उसकी रेट होती है। लिटरेसी रेट, पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट, वो क्या कहलाएगा, लिटरेट। लेकिन इसकी एज कितनी है, 7 एंड अबव, 7 साल से नीचे वाले को नहीं गिना जाता है इसमें, 7 साल से ऊपर और उससे ऊपर गिने जाओ, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशो, स्कूल जाने की में कितनी अटेंडेंस तुम लगा रहे हो, कितनी तुम्हारी रेशो है, ठीक है, यही देखा जाता है। कितने से कितने साल की, 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में कितना जा रहे हैं और क्या उनकी अटेंडेंस का रेशो है, बस ये देखा जाता है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो समझ में आया होगा बेटा। नहीं आया किसी को, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो रह गया है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। हाँ, हम इसके बाद और भी सेशंस लेंगे, जैसे कि ये तो था बेटा चैप्टर समझाने वाला, अब हम करेंगे एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस में टेस्ट हो जाएगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया, क्योंकि एग्जाम देके या क्वेश्चंस को डील करके हमें पता चलता है कि समझ में इस भेजे में कुछ गुस्सा भी है नहीं घुसा है, ठीक है। 4 वीडियोस तो देख ली, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे अपनी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। हेल्दी रहो, फिट रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।